रुद्रयामल तंत्र में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, मार त्राण छव महापस्या व बोधनाथ मंत्र इते समाज्ञा मध्यय संता प्रिया। हे पार्वती, जो मनन त्राण के माध्यम से मेरे रूप को जानने में सक्षम है, जिसमें स्थिरता और शक्ति है, वही मंत्र है। आपके अंदर एक भगवान है, इसलिए सांसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों और सफलताओं के लिए इससे बेहतर कोई साधन नहीं है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं आपको एक मंत्र के उपयोग और विधि के बारे में बताने जा रहा हूं, और यह सारी जानकारी मेरी अपनी नहीं है, बल्कि सनातन वेदों पर आधारित है। और आज हम इस सेगमेंट में जिस मंत्र के बारे में बात करेंगे, वह एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जो आपके लिए पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है, जिसके जाप से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस तरह का सेगमेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल द डार्क नॉलेज में स्वागत करता हूं। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको आपकी जड़ों से जोड़ता है और आपकी संस्कृति से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी भी मंत्र या टेक्स्ट का जाप या पाठ शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस मंत्र या टेक्स्ट का अर्थ समझना होता है। मतलब, चाहे वो मंत्र हो या कोई टेक्स्ट हो या कोई सोर्स हो, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह मंत्र सिद्ध नहीं होगा, वह मंत्र काम नहीं करेगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, और वो ये कि जितने भी देवी देवताओं के मंत्र हैं, वो दिव्य हैं और परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। ऐसा वेदों में भी बताया गया है। जैसे अगर आप बिना अर्थ समझे किसी मंत्र का जाप या पाठ करते हैं तो वह काम नहीं करता, सिद्ध नहीं होता। ऐसा हो सकता है सनातन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। सनातन ग्रंथों के माध्यम से जाते हुए हमने कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन देखा है, जिसमें ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप बिना समझे बूझे किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं और उस शब्द का अर्थ जाने बिना उसका उपयोग करते हैं, तो वह आपको मनवांछित फल नहीं देगा। गैप 2S। आप चाहे चालीसा का पाठ करें या स्तुति का पाठ करें, सबसे पहले आप जो भी पाठ करें उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप अर्थ समझकर भजन पढ़ेंगे तो आपको कई गुना लाभ मिलेगा और आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। एवं नमो नारायण सर्वलोकन मम वश्य करु करु स्वाहा। यह सभी लोगों को अपने वश में करने का मंत्र है। इसका अर्थ है, मैं नारायण हूं, मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूं और भगवान नारायण सभी लोगों को मेरे वश में कर लें। देखिए, सभी मंत्र एक विशेष देवता के लिए प्रार्थनाएं हैं, जिनका अर्थ आम तौर पर वही होता है जो आवेदक या साधक की इच्छाओं और आकांक्षाओं से संबंधित होता है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है। इसका कारण यह है कि मंत्र भक्त की भावनाओं का प्रार्थना रूप बन जाता है, इसीलिए वह मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा में भी सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, और सभी चौपाई और चालीसा मंत्र की तरह ही काम करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण श्री रामचरितमानस में है, जिसमें इतनी सरल भाषा में दोहे हैं जिनका प्रभाव मंत्रों जैसा है, जैसे जय के सुमरते रूपी नासा टकर नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। ये रक्षा के लिए हैं, इनके परिणाम तुरंत और अविश्वसनीय हैं। ये जादू की तरह हैं। अब यह न सोचें कि मंत्र काम नहीं करते हैं। समझ लीजिए कि अगर आपको मंत्र की सही विधि और उच्चारण नहीं पता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक उसकी ध्वनि और वह न हो, तब तक मंत्र और मंत्र का जाप दोनों ही व्यर्थ हैं। आपको मंत्र का अर्थ नहीं पता है। अगर मंत्र की ध्वनि सही नहीं है, तो मंत्र सही ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिससे आपका आर्क अप्रभावी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है, तो आप उसके बारे में कोई भी विचार नहीं बना पाएंगे। आप कोई विश्वास विकसित नहीं कर पाएंगे, बस उस शब्द को रटते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि मंत्र या शब्दों की ध्वनि हूबहू उसी रूप में उच्चारित हो जिसमें उस शब्द की जड़ जीवित हो। केवल उच्चारण से ही सब कुछ नहीं होता। मंत्र की शक्ति अपने आप में सर्वोच्च है और इसका प्रभाव निश्चित और स्थायी होता है। और अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य जो भी शब्द उच्चारित करता है वह पूरे विश्व के वातावरण में तैरता रहता है।
यह भी सच है कि ध्वनि कभी लुप्त नहीं होती है। हजारों साल पहले भी अगर कोई ध्वनि निकली हो तो वह आज भी वातावरण में मौजूद है। मंत्र के उच्चारण से एक विशिष्ट ध्वनि कंपन भी उत्पन्न होता है जो तुरंत ही आकाश में फैल जाता है। साथ मिलकर यह पूरे विश्व के वातावरण में फैल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सूर्य से संबंधित कोई मंत्र जपते हैं तो उसका पाठ करने से एक विशेष ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है और वे कंपन ऊपर आकाश में उठते हैं। माध्यम से वे कुछ ही क्षणों में सूर्य तक पहुंच जाते हैं और वापस लौटते समय उन स्पंदनों के कारण सूर्य की सूक्ष्म शक्ति, चमक और जीवन शक्ति मौजूद रहती है जो फिर से साधक के शरीर से टकराती है और उसमें उन गुणों के प्रभुत्व को बढ़ाती है। इस प्रकार सूर्य मंत्र के जाप से साधक को सूर्य की संबंधित प्राणवायु प्राप्त होती है। अतः मंत्रों की शक्ति बाहर से नहीं आती, आपत्ति आपके भीतर से आती है। अब मैं आपको आगे कुछ नियम बताने जा रहा हूं। अगर आप कोई भी मंत्र करते हैं तो उसे करने से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपकी साधना 100% सफल होगी। और इस यंत्र में बताया गया है कि लक्ष्मी से संबंधित सभी अनुष्ठान पश्चिम मुख करके करने चाहिए। संध्या और रात्रि में जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं वे पश्चिम मुख करके करने चाहिए। 1 माह तक प्रतिदिन 1000 जप करके मंत्र को जगाना चाहिए। आरंभ में 3 फल देने चाहिए और अंत में 3 बार नमस्कार भी करना चाहिए। अपने मानसिक प्रयोग और कार्य पर पूरा विश्वास रखें और विश्वास रखें कि यह सफल होगा। साधना काल के दौरान आपके पास संयम, इंद्रिय निग्रह और केंद्रित चित्र होने चाहिए। मांसाहार, तम, सहार और रजोगुण आदि वर्जित हैं। किसी भी मंत्र का जाप करते समय या साधना करते समय आपको धरती पर या धरती पर सोना चाहिए। इसमें बाल बनवाना और नाखून कटवाना वर्जित है। सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण ठीक से सीख लें। फिर जाप के समय इतनी जल्दी न बोलें कि उच्चारण एक दूसरे से भिन्न हो जाए। प्रत्येक प्रयोग के लिए साधक को धैर्य और दृढ़ता के साथ जैसा कि निर्देश दिया गया है वैसा ही करना चाहिए। साधक को स्वयं साधना करनी चाहिए। साधक को किसी न किसी देवता को अपना इष्ट मानना चाहिए और बिना दैवीय शक्ति के सफलता की आशा भी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो क्या आप देवता या देवता की साधना करते हैं? जब आप मंत्र करते हैं तो उसके साथ देवी शक्ति का नाम अवश्य लें और उन्हें प्रणाम करने के बाद ही अपनी साधना शुरू करें। अब मैं आपको एक प्रयोग देने जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपका सारा काम सफल हो और दूसरे लोग आपकी मदद करें, अगर आप बातों को समझते हैं तो आपको मेरे बताए अनुसार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर उसका असर देखना चाहिए। सबसे पहले आपको शिव परिवार का फोटो लेना है और उसके सामने घी का दीपक जलाना है और अपने गुरु यानी महाशिव और फिर पार्वती को प्रणाम करना है। आपको माता को प्रणाम करना है और उनका ध्यान करने के बाद आपको एयूएम गुरुभे नमः का जाप 108 बार करना है। मंत्र इस प्रकार है: एयूएम रक्त चामुंडे सर्व जन्म जनन मोहे मम दृश्य करु करु स्वाहा। इस मंत्र का 1,25,000 बार जाप करना है और इस मंत्र को सिद्ध करना है। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र और करना है जिसका 1,00,000 बार जाप करना है। पहले मंत्र का 1,25,000 बार जाप करना है और इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: एयूएम नमः सर्वलोक वशम कराए कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप शुक्ल के साथ करें। आप पक्ष के किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। सभी मंत्रों का जाप रुद्राक्ष माला से करना है और आपको रेशमी वस्त्र की आसन का प्रयोग करना है। किसी भी प्रयोग या कार्य के लिए जो नियम निर्धारित किया गया है उसे तंत्र कहते हैं, जिसके द्वारा मनचाहा कार्य सिद्ध होता है। सिद्धि प्राप्त होती है, इसे तांत्रिक यंत्र माना जाना चाहिए। यंत्र, तंत्र और मंत्र का आपस में उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना कि यंत्र को चलाने के लिए धातु ज्ञान और कर्म कौशल का होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने मेरा इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।